O my Lord, as long as you are not displeased with me, then nothing else matters. खत्म कि ऐ अल्लाह जब तक तू मुझसे राजी है तो फिर कुछ और मैटर नहीं करता. सबसे पहले मैं आपको सीरा से एक वाक़या सुनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सेंटेंसेस. ताइफ का वाक़या तो आप सब ने सुना है, बहुत मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दावत देने जाते हैं और वहाँ उनके अपने लोग, अपने से मुराद है अरब नेशन, यानी अपनी कौम ठुकराती है, पत्थर पड़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ज़ख्मी होते हैं, लहूलुहान होते हैं और बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ते हैं, मजनून कहते हैं, पागल कहते हैं, नारे लगाते हैं, पीछे से पथराव करते हैं. यानी सोचे मासूम बच्चे जिनको नहीं पता सही और गलत क्या है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से टॉन्ट करते हैं बिकॉज उनके चीफ्स ने उन्हें बहकाया, जो भी किया. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उनका दिल बहुत नरम था, जाहिर है वो भी इंसान थे, उन पे भी गम आता था, गम की कैफियत. तो हम में से बहुत कम लोग को यहाँ तक तो पता है कि ताइफ में पत्थर पड़े, लेकिन शायद हमें वो एपिसोड नहीं पता कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए थे. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे, अफसुर्दा होके, बहुत अफसुर्दा होके, और फिर हमारे नबी ने कुछ दुआ की और वो दुआ के कलिमात मैं आपके सामने आज रखूंगा. और उस दुआ में एक सेंटेंस है जो दिल हिला देने वाला सेंटेंस है. वो दुआ बड़ी खूबसूरत है. लेट्स रीड द ट्रांसलेशन. ओ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल बेहाल हो गए, गम की हालत है. सो ये दिल से निकलने वाली बात है. जब इंसान, मैंने आपको बताया था कि गम से बहुत ज़्यादा गम उसके दिल में होता है, स्पेशली जब देखिए ना अपने लोग इस तरह से ट्रीट करें जिनके साथ 40 साल गुजारे हैं, जो जानते हैं सादिक है, ये अमीन है, उसके बावजूद ऐसा रवैया है. तो कहा, ओ अल्लाह, टू यू आई कंप्लेन ऑफ माई वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड माई हेल्पलेसनेस एंड लोलीनेस बिफोर मैन. ऐ अल्लाह, मैं आपसे कंप्लेन करता हूँ और मैं किसके पास जाऊं, मैं आपसे शिकायत करता हूँ. किस चीज़ की? अपनी वीकनेस की, अपने ज़ोफ की. एंड माई हेल्पलेसनेस, और मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ. और ह्यूमिलिएशन बिफोर मैन, लोलीनेस बिफोर मैन. ये लोग जो हैं, जो कल मुझे सलाम किया करते थे, जो कल जो है वो इतना इज्जत किया करते थे, जैसे ही मैंने कलमे का नाम बुलंद किया, आपका नाम बुलंद किया, तो आज यही लोग जलील करने पे उतर आए हैं. यू आर द मोस्ट मर्सीफुल एंड लॉर्ड ऑफ दोज हु आर हम्बल एंड वीक एंड यू आर माई लॉर्ड. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, टू होम डू यू लीव मी. ऐ अल्लाह, तू मुझे किसके हाल पे छोड़ता है. ये शिकायत है, लेकिन ये वो वाली शिकायत नहीं है जिसमें तकदीर को चैलेंज कर दिया. ये जैसे एक किसी से आपको मोहब्बत हो, आप उससे अपनी वीकनेस की शिकायत करते हैं ताकि वो आपसे सिंपथाइज करे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, टू होम डू यू लीव मी. आप किस पर मुझे छोड़ते हैं. टू अ डिस्टेंट पर्सन हु रिसीव्स मी विद हॉस्टिलिटी. क्या आप मुझे उस शख्स के हाल पे छोड़ते हैं जो मेरे साथ हॉस्टाइल है, यानी ताइफ की बात हो रही है. क्या आप ताइफ वाले लोगों के हाल पे मुझे छोड़ते हैं. और टू एन एनिमी हु हैव गिवन, whom you have given power over me. या उस दुश्मन के हाल पे मुझे छोड़ते हैं जो इस वक्त मुझसे पावरफुल है. अबू लहब की बात हो रही, यानी अपने चचा की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त मेरे पे हावी हुआ हुआ है और वो लोग मुझे निकालने पे तुले हुए हैं मक्का से. तो क्या आप उनके हाल पे मुझे छोड़ देंगे. ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी से मोहब्बत करें और उनको ये कहें कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, क्या आप मुझे छोड़ देंगे इस तरह से. तो ये एक बहुत ही मोहब्बत भरी कंप्लेंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और फिर अगला सेंटेंस जो मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ, ओ माई लॉर्ड, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्प्लीज्ड विद मी, देन नथिंग एल्स मैटर्स. खत्म कि ऐ अल्लाह, जब तक तू मुझसे राजी है तो फिर कुछ और मैटर नहीं करता. फिर ये सब कुछ कबूल है. पहले कंप्लेन की, अब तरीका देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का. पहले अपनी वीकनेस जाहिर कर दी, पहले जो है वो अल्लाह ताला को सब कुछ बता दिया और उसके बाद कहा कि नहीं अल्लाह, जब तक आप मुझसे डिस्प्लीज नहीं है तो फिर कुछ और मैटर नहीं करता.